हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पिछले साल में आए हुए बिहार डीएलएड के क्वेश्चन। और आज का टॉपिक लिया गया है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज की समानता। ठीक है, तो इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा गया है। क्वेश्चन बहुत सिंपल आएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो, अदरवाइज आप इसमें भी गलती कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाओं पर स्थित बिंदु है। त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है कि AD बराबर 2 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर और DE पैरेलल है BC के, तब DE की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको दिखाना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलिए पहले हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अपने पास एक ट्रेंगल है ABC, जिसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है DE जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, ये पैरेलल है, यहाँ बोल दिया गया है ये पैरेलल है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, थेल्स थ्योरम में ये बताया गया है कि जब हम ट्रेंगल के किसी एक साइड के एक लाइन ड्रॉ कर दे जो कि पैरेलल हो, तो उस कंडीशन में जो रेशियो होता है साइड का, वो सेम रेशियो में होता है। अर्थात यहाँ पर रेशियो क्या होता है, AD बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC। ठीक है, तो ये होता है थेल्स थ्योरम के अनुसार। लेकिन अगर सिमिलरिटी के रूल को अगर आप जानते हैं तो वहां से आपको एक बात और समझ में आएगा। इस ट्रेंगल को तो अगर हम दो पार्ट में तोड़ दें, इस ट्रेंगल को दो पार्ट में तोड़ दें, एक छोटा और एक बड़ा, तो इस बात को समझिएगा आप लोग डिटेल में। चलिए इसको हम यहाँ बनाते हैं। इसी ट्रेंगल को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिसमें एक छोटा ट्रेंगल ADE बनेगा, एक छोटा ट्रेंगल बनेगा आपका ADE। ये बना आपका ADE और एक और बड़ा बड़ा ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल आपका ABC। इसको आप जरूर ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, ये आपका A B और C है। चलिए, तो एक बात तो आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर एंगल जो A है ये दोनों में सेम है। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा, दोनों एंगल सेम टू सेम हो गया। आप एक बात और जानते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है, यानी सामने वाला जो कोण होता है, ये दोनों बराबर होता है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अच्छा, अर्थात अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा ना, बिल्कुल होगा। अच्छा, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी तो एंगल बन रहा है ना। अगर इसको हम बीटा बोले तो ये भी आपका क्या होगा, बीटा ही होगा। ये आपका क्या होगा, बीटा होगा। अर्थात ये एंगल आपका बीटा है तो ये एंगल कौन सा होगा, बीटा होगा। अब सिमिलरिटी में ये बताया गया है, सिमिलरिटी में ये बताया गया है, जब दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो एंगल के सामने वाला साइड जो है वो सेम रेशियो में होता है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये एंगल थीटा है ना, तो इस थीटा वाले के सामने वाला साइड कौन सा है, आप बोलेंगे डी है। देखिए, इस थीटा के सामने वाला साइड ये थीटा है, इस थीटा के सामने वाला साइड छोटे वाले ट्रेंगल में क्या है, डी है, तो डी हो जाएगा। देखिए, डी बटे में, अब बड़े बड़े ट्रेंगल में देखिए ये थीटा है ना, इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, इस थीटा के बाद अगर हम अल्फा का बात करें, इस अल्फा के बारे में बात करें, तो छोटे वाले ट्रेंगल में कौन साइड है, AE है, AE है, AE है बटे में। अगर बड़े वाले ट्रेंगल की बात करें तो यहाँ पे आपका अल्फा है ना, तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC। इस अल्फा के सामने वाला साइड AC हो जाएगा ना, इस अल्फा के सामने वाला साइड AC हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बचा क्या, बीटा। तो अगर छोटे वाले ट्रेंगल में बीटा का बात करें तो बीटा के सामने वाला साइड क्या है, AD है बटे में। देखिए यहाँ पर बड़ा वाले ट्रेंगल में बीटा के सामने क्या है आपका, AB है, AB। तो ये जो आपका साइड का जो रेशियो है ये हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है। तो पहला वाला जो कॉन्सेप्ट था थेल्स थ्योरम के अनुसार, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि ये छोटा छोटा का जो साइड है ये आपका सेम रेशियो में होगा, सेम रेशियो में होगा, ये और ये। ठीक है, इस तरह से बताया गया। लेकिन अब क्या बताया गया है, सिमिलरिटी के रूल के अनुसार इसको ये बताया गया है कि बाबू इस छोटा वाला साइड के रेशियो और बड़ा वाला साइड का रेशियो, बस समझने की कोशिश कीजिएगा, इस पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्या बताया गया है, ये छोटा वाला, कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा, सेम कलर हो जा रहा है। चलिए, ये छोटा वाला बटे में बड़ा वाला। ठीक है, छोटा वाला बटे में बड़ा वाला। फिर यहाँ पर क्या बताया गया, ये छोटा वाला और बटे में बड़ा वाला। चलिए, और क्या, यहाँ पर छोटा वाला और बड़ा वाला, इसका रेशियो आपका हमेशा सेम टू सेम रहेगा। इस फिगर को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ देखिए,
DE बटे में BC। DE कहाँ पे है आपका, DE कहाँ पे है, DE देखिए, DE छोटा वाला यहाँ पर DE बटे में BC। BC क्या है आपका, बड़ा वाला, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बताया गया है, AE, तो AE कहाँ पे है, यहाँ पे है, AE यहाँ पे है, AE बटे में AC कौन सा, बड़ा वाला। इस फिगर को आपको जरूर ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। अच्छा, उसके अलावा देखिए AD कहाँ पे है, यहाँ पे है, AD छोटा वाला और बटे में बड़ा वाला, ठीक है। इसका रेशियो आपका हमेशा सेम रहेगा। इस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास है AD बराबर 2 सेंटीमीटर, AD आपका ये रहा, ये आपका 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, BD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो BD आपका 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके अलावा BC है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, DE का लंबाई क्या होगा। अच्छा, ये आपको निकालना है, DE बराबर क्या होगा। तो अभी आप जस्ट समझे हैं, क्या समझे हैं, देखिए कि समझे हैं कि AD बटे में AB, नहीं समझे ना। अरे बाबू, ये छोटा वाला AD और ये रहा बड़ा वाला, ये बराबर होगा किसके, DE बटे में BC। अब जस्ट समझे ना, बराबर होगा आपका DE बटे में BC, ठीक है। बस काम हो चुका है, सॉल्व कर लीजिए। AD का वैल्यू दे रखा है 2, AB का बराबर वैल्यू क्या होगा, AB का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 2 प्लस का 3, क्योंकि ये पूरा लंबाई AB किसके बराबर होगा, तो AD प्लस का BD को अगर हम ऐड कर देंगे, 2 प्लस 3 कर देंगे तो 5 आएगा ना, तो हो जाएगा 5 बराबर क्या होगा, DE जिसको निकालना है हमको, DE बटे में BC की वैल्यू क्या है 7.5। चलिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। इस 7.5 को अगर हम यहाँ से हटाएंगे, नीचे है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ भागेगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 7.5 बटे में 5 बराबर DE, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अच्छा, इस 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, इस 5 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 15 5 75 होता है, और इसको काटेंगे, इसको 3 बार में कटेगा। आंसर क्या आएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मुश्किल से 20 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ाते, क्या करते हैं, 2 बटे में 5 बराबर DE बटे में 7.5 और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर निकल जाता है बिल्कुल 20 सेकंड के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट पर। देखिए, बताया यह जाता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना के बराबर होगा। अगर ये ट्रायंगल आपका A, B और C है, इस तीनों एंगल का सम कितना के बराबर होगा। अगर इसको हम अल्फा मानते हैं, इसको हम बीटा मानते हैं और इसको अगर हम गामा मान लिए, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तीनों एंगल का सम कितना के बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। ये बात आप लोग जान रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सटीरियर एंगल का बात करेंगे, यानी बाह्य कोण का बात करेंगे, तो किसी एक साइड को अगर हम बाहर प्रोड्यूस कर दिए, यानी बाहर निकाल दिए, चलिए कलर चेंज, अगर हम यहाँ से इस वाले साइड को, BC वाले साइड को थोड़ा सा और बाहर निकालेंगे तो एक एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका D है। चलिए, तो ये जो D है ना, जो D है, इसको ही बोलते हैं बाह्य कोण और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा, इस एंगल से जो लगा हुआ एंगल है, ये वाला एंगल है ना जो इससे लगा हुआ है, और इसको अगर हम पूरा मिला दें तो कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। अच्छा, इसका वैल्यू तो 180 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। तो इससे लगा हुआ वाला जो एंगल है, यानी ये वाला एंगल जो है, आपको इसको ड्रॉप करना है। यानी कि किसको ड्रॉप करना है, इस अल्फा को, इस जो अल्फा है इसको ड्रॉप करना होगा, यहाँ पे अल्फा को ड्रॉप करना होगा। तो ये जो एंगल D है ना, ये जो D है, ये D बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा बराबर D होगा, अर्थात ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है D है, ये एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा। ये जो D है, ये आपका एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा एंगल D, ठीक है। एंगल D जो है आपके एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो उससे लगा हुआ वाला जो एंगल है, इससे लगा हुआ एंगल कौन सा है, एंगल C है ना, तो बस इसको ड्रॉप कर देते हैं और उसके अलावा जो दो अंदर का एंगल है उसको ऐड कर लेते हैं और उसके बराबर होता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दी जाए, बढ़ गया ना, तो बाह्य कोण प्रत्येक अभिमुख अंतः कोण से क्या होगा। बाह्य कोण प्रत्येक अभिमुख अंतः कोण से क्या होगा, बड़ा होगा ना। अरे बड़ा होगा ना, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल है,
ये अंदर के इंटीरियर एंगल से बड़ा ही होगा ना, बड़ा ही होगा ना, क्योंकि ये जो डी है ये दोनों एंगल के सम के बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है ना, ये तो आपका एंगल ए प्लस बी के बराबर है, तो ये जो डी होगा ये प्रत्येक अंदर वाले कोण से बड़ा ही होगा। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और रिलेटेड आपके हर एक टॉपिक पर वीडियो आते रहेगा और आप लोग अपडेट रहिएगा, क्योंकि हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड ही रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हर एक क्वेश्चन को आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।